नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रजोत प्रकाश की ओर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली के गदाईपुर छतरपुर फॉर्म्स में हैं, जहां पे गोविंद सदन इंस्टीट्यूट है, जो कि सर्वधर्मों का यहां पे सम्मान किया जाता है और उनके स्थान बनाए गए हैं। यहाँ के संस्थापक बाबा बिरसा सिंह जी हैं। उन्होंने 1965 के आसपास इस जगह पे ये आश्रम बनाया। इस आश्रम में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश, दशम ग्रंथ का प्रकाश और हवन चलता है, जिसमें जाप साहब का पाठ, हनुमान चालीसा, चंडी की वार का पाठ होता है। कोई भी जगह इस तरीके से नहीं बनाई जाती, उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास ज़रूर होता है। जब बाबा जी को विज़न के अंदर में इस जगह का हुआ कि दिल्ली के अंदर एक जगह है जहां गोविंद सदन के नाम से एक जगह को उन्होंने निर्माण करना है, उनके विज़न में आया। वो उस समय मलोट के सरावी ज़िले गांव के अंदर में रहते थे। उसके बाद वो यहाँ आए, ज़मीन ली। ज़मीन लेने के बाद यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया और हवन का शुरू किया, जहाँ शुरू में जाप साहब के पाठ के साथ हवन किया जाता। यहाँ 1965 से लगातार हवन प्रज्वलित है, जो एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता। यहाँ लोगों की ड्यूटी लगती है, जो हर 2 घंटे बाद यहाँ पे हवन के ऊपर जाप साहब का पाठ करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उनको विज़न हुआ कि इस हवन पे चंडी की माता का, जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा चंडी की वार है, का पाठ किया जाए। फिर बाबा बिरसा सिंह जी द्वारा उसका पाठ कराना हवन पे शुरू किया गया। धीरे धीरे फिर हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ होता है। यहाँ हर मंगलवार को हनुमान जी का रोड बनाया जाता है। लोगों की समस्याएं के हिसाब से वो हनुमान जी का रोड का प्रसाद सुखना सूखते हैं और उनकी सुखना पूरा होने पे यहाँ रोड का प्रसाद कराया जाता है। गुरु जी का एक आदेश था, अगर कोई व्यक्ति पैसों से कमज़ोर है, जिसका घर के खर्चे नहीं चलते, वो बूंदी का प्रसाद यहाँ पे चढ़ाए। उसके खर्चे के लिए पैसे वगैरह आने शुरू होंगे तो यहाँ पे बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इतवार को यहाँ जलेबी और रगड़े का प्रसाद, जो शहीदों को चढ़ता है, वो चढ़ाया जाता है। किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी की कोई परेशानी इस तरीके की है, कहीं लड़ाई झगड़ा है, चल रहे हैं कोर्ट के ज़मीन के, तो उसके लिए गुरुजी ने इसका समाधान किया। ये यहाँ का जोड़ा घर है, हमने यहाँ चप्पलें उतारी हैं। यहाँ पे कुछ जगह पे मैं चुप रहूँगा, क्योंकि हर जगह की एक मर्यादा होती है, इसलिए वहाँ थोड़ा चुप रहूँगा और फिर आपसे बात करता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये बाबा श्रीचंद जी का स्थान है, जिसके ऊपर आप चिमनी देख रहे हैं। गुरु नानक देव जी के पहले पुत्र बाबा श्रीचंद महाराज का ये स्थान बाबा बिरसा सिंह जी द्वारा यहाँ बनाया गया। उनको विज़न में बाबा श्रीचंद जी का हवन करने का आज्ञा हुई, तो उन्होंने इस स्थान की स्थापना की। यहाँ भी रात को 2 बजे पहली अरदास की जाती है गुरु ग्रंथ साहब पे, उसके बाद हवन के ऊपर अरदास होती है। इसी तरह यहाँ पे जो स्थान बने हुए हैं, उन सारे स्थानों के ऊपर में रात को 2 बजे अरदास बारी बारी होती है। सुबह के टाइम ही 2 बजे ही श्रीचंद महाराज जी का आरता होता है, फिर आशा की वार और फिर कीर्तन, नित्यनेम, ये सब होता है। आइए हम आपको दरबार साहब में ले जाते हैं, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश और दशम ग्रंथ का भी प्रकाश होता है। आज
दशम ग्रंथ का प्रकाश नहीं हुआ गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। आइए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। सामने बाबा बिरसा सिंह महाराज जी का फोटो और गुरु गोबिंद सिंह जी का फोटो है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे बाबा बिरसा सिंह महाराज जी को विज़न में बाबा फरीद, काकी साहब और अजमेर शरीफ तीनों एक ही जगह पे दिखाई दिए थे। उनके अनुसार इस स्थान के ऊपर में 40 दिन बाद यहाँ पे रोज़ा खोला गया था और तीनों शख्सियत इस स्थान पर वो मौजूद थी। उनका दिव्य प्रकाश यहाँ उनको नज़र एक दिन विज़न में आया। आगे चलते हैं। ये स्थान पे जिनकी औलाद नहीं होती, बच्चा पैदा नहीं होता, उनको यहाँ 7 दिन की सेवा लगती है, जिसमें वो सेब का फल और यहाँ पे 7 जाप साहब के पाठ का 7 दिन पाठ करते हैं और उनके घर औलादें हो जाती हैं। ये बाबा जी द्वारा एक मंदिर है जहाँ पे सभी धर्मों की माता रानी की फ़ोटो, बाबा श्रीचंद जी की, बाबा दीप सिंह जी की फ़ोटो, श्री कृष्ण जी की फ़ोटो, 10 गुरु गोबिंद सिंह साहब की फ़ोटो में, और ये महाराज जी की फ़ोटो है जहाँ पे एक ज्योत हमेशा जलती है, आप देख सकते हैं। महावीर जी की भी फ़ोटो यहाँ दी गई है। यहाँ एक घंटी दी गई है। जो हवन आपसे बताया गया था वो आपने देखा होगा, वहाँ पे एक सिख द्वारा जो सेवादार थे उनके द्वारा वहाँ वीडियो अंदर ले जाना मना था, क्योंकि हमारे जो इस गुरुद्वारे के संस्थापक बाबा बिरसा सिंह जी हैं, उनके कहे अनुसार यहाँ कई दिव्य रूप में आत्माएं बैठ के जाप करती हैं।
यहाँ अंदर बोलना सख्त मनाही है, यहाँ अंदर नहीं बोलना मना है। आप अंदर जाके शांति से बैठ के जाप साहब का पाठ करें, जो 5 बाणियों में से एक बाणी है और दशम ग्रंथ की शुरुआत की बाणी है। ये ग्रीन रूम है जहाँ महाराज जी पहले लंगर हुआ करता था और यहाँ बैठ के वो लंगर बरताते थे। एटीज़ के अंदर यहाँ पे लंगर बरताया जाता था। ये सामने किचन थी जो कि अब रूम्स हैं रहने के लिए। उसके बाद 90s में ये लंगर हॉल बड़ा तैयार किया गया, जहाँ पे अब बड़े बड़े समागमों पे और वैसे भी डेली रूटीन में यहाँ लंगर चलता है। ये जो लंगर चलता है ये यहीं की बने हुए अनाज, जो यहाँ पे ज़मीन है उसी पे उगी हुई सब्जियाँ, गेहूँ, चावल, सब दालें, सब कुछ यहीं पे ही उगाया जाता है और उससे लंगर तैयार किया जाता है। यहीं पे डेयरी भी है जहाँ उसी डेयरी से दूध वगैरह भी यहीं आता है, पर बड़े बड़े समागमों पे यहाँ पे दूध वगैरह चीज़ें बाहर से भी मंगानी पड़ती हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे बाबा बिरसा सिंह जी द्वारा कितना अच्छे तरीके से हमारे गुरु ग्रंथ साहब में जैसे बोला गया है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। तो इस बात को सार्थक करते हुए उन्होंने सभी धर्मों का मान रखते हुए यहाँ पे अनेक धर्मों के स्थान देखने को मिलेंगे। आइए अब हम चलते हैं ऊपर। यहाँ से थोड़ी सी दूर पे बाबा बिरसा सिंह महाराज जी को जीसस क्राइस्ट के दर्शन हुए, उनकी उनसे वार्ता हुई। फिर ऊपर में ही महावीर जी का स्थान है और बाबा बिरसा सिंह महाराज जो 2006 में हम लोगों को छोड़ के चले गए थे, उनका वहाँ पे अंगीठा साहब है। हम आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। यहाँ हवन पे वीरवार के दिन मीठे चावलों की देग बनाई जाती है, जिसको भोग लगाया जाता है। जिसको बड़ी भयंकर बीमारियाँ होती हैं उसकी स्वस्थ रखने के लिए चावल की देग का प्रसाद यहाँ हवन पे गुरुजी द्वारा कहा गया था कि 13 किलो मीठे चावलों की देग बनती है जो कि भोग लगाई जाती है और उससे लोगों के रोग वगैरह ठीक होते हैं, लोग स्वस्थ होते हैं। यहाँ जो मंगलवार को रोट का प्रसाद बनता है, उस रोट के प्रसाद बहुत दूर दूर से संग मज़दूर लोग आते हैं और वो प्रसाद लेके जाते हैं। उस प्रसाद की भी एक महिमा ये है कि कई लोगों वो प्रसाद खाने से भी उनकी कई तरह की परेशानियां, बीमारियां ठीक होती हैं। बहुत लोग मंगलवार के दिन यहाँ पे प्रसाद लेने आते हैं और आप देख सकते हैं कितना सुंदर मनमोहक स्थान है। इस स्थान 1965 में बनाया गया था और कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनती, उसके पीछे भी पुराना कुछ ना कुछ रहस्य या इतिहास होता है, जो संत महात्माओं द्वारा, ब्रह्म ज्ञानियों द्वारा होने के बाद ही पता लगता है। उससे पहले उस चीज़ का पता नहीं लग पाता। जैसे ऊपर आपको मैं ले जा रहा हूँ जीसस क्राइस्ट के स्थान पे। 1980 में यहाँ पे 80-82 के अंदर में एक एथलीट आए थे जिनको ब्लड कैंसर हुआ था। उनके फादर कर्नल थे, वो बाबा जी को फॉलो करते थे। उनको ब्लड कैंसर हुआ तो उनके बेटे को कैंसर होने की वजह से वो गुरु जी से बोले कि मेरे बेटे को कैंसर है और वो कुछ दिनों का मेहमान है, महाराज जी कुछ कृपा करें। क्योंकि वो अमेरिका तक वहाँ पे उनका इलाज करा के आए थे, उनका इलाज में सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो महाराज जी द्वारा
15 दिन की सेवा उनको लगी कि हवन पे और इधर उधर साफ सफाई करे। 15 दिन बाद महाराज जी द्वारा उनको दोबारा चेकअप के लिए भेजा गया, तो उनके शरीर में कोई सिम्टम्स ही नहीं थे कैंसर के, वो बिल्कुल स्वस्थ थे। डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर्स हैरान परेशान हो गए। फिर अमेरिका से कुछ डॉक्टर्स, जहाँ इलाज अमेरिका में हो रहा था, वहाँ से भी डॉक्टर्स यहाँ आए। वो भी हैरान थे कि ये किस तरीके से इतना बड़ा चमत्कार हुआ। उसी समय बीबीसी की एक रिपोर्टर मैरी पैट फिशर जी यहाँ पे आई रिसर्च करती हुई। इस जगह पे वास्तव में कुछ इस तरीके की स्पिरिचुअल है या नहीं। जब वो यहाँ आई तो वो यहीं की होके रह गई। फिर महाराज जी की कृपा उन पे हुई। 1999 में जब 300 साला मनाया गया, उस समय बेकुंडलाल शर्मा जी ने इसी स्थान पर अमृत पान किया और मैरी पैट ने भी अमृत पान किया। वो मैरी कौर हो गई। एक दिन महाराज जी द्वारा कहा गया कि आपको जीसस क्राइस्ट ऊपर पहाड़ी पे बुला रहे, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी नुमा स्थान है। यहाँ पे ऊपर पहाड़ी है जहाँ हम जा रहे हैं जीसस प्लेस पे। तो मैरी वहाँ पे गई, उनको एक पहाड़ में से आवाज़ आई जीसस की। वहाँ से उन्होंने, हम बेल्ट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि बिल्कुल पास में जाना है, तो उनको वहाँ पे जीसस महाराज के दर्शन एक पहाड़ में हुए। फिर मूर्तिकार बुला के जीसस का वहाँ मूर्ति बनवाई गई उसी पत्थर में जिसमें से आवाज़ आई थी। गुरुजी के आदेश से उनको वहाँ पे जीसस महाराज से वो बातचीत करती हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। पहले वो सारा का सारा स्थान एक तरीके से गायों का और घोड़े वगैरह का स्थान था। उस जगह को साफ कराया गया, क्योंकि एक दिन जब गुरुजी पैदल वहाँ विचर रहे थे तो उनको जीसस महाराज वहाँ दिखे। उनकी उनसे बातचीत हुई और वो बातचीत होने से वो जगह साफ करा के खूबसूरत जगह बनाई गई। उससे पीछे एक मस्जिद है, वहाँ पे भी कुछ मुसलमान भाई आके नमाज पढ़ते हैं। उसका एग्जैक्टली इतिहास मुझे नहीं मालूम कि उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण था जब वो मस्जिद बनाई गई। उनको हमारे जो बाबा बिरसा सिंह महाराज जी हैं, उनको उसका भी कुछ विज़न हुआ था, तब वो जगह उन्होंने बनवाई। और जो मौलाना वगैरह को बुला के उन्होंने अपने दिए से जगह देख के उस मस्जिद को बनवाया। जीसस यहाँ पे गुरुजी द्वारा हर त्योहार को मनाया जाता है, चाहे वो श्री कृष्ण जी का हो। अब ये देखिए यहाँ पे आप सामने देखिए लिखा हुआ है कि मस्जिद है, उसके बाद कृष्ण जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, काली माता का मंदिर है, शिव जी मंदिर है, सीताराम मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, जीसस साहब हैं और पीर साहब हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जो देवताओं के मंदिर हैं, ये वहाँ पे या तो संगत को उन देवी देवताओं के उस स्थान पे दर्शन हुए और गुरुजी को बताया गया तो वो स्थान बने। कई जगह पे गुरुजी को खुद वहाँ पे उन देवी देवताओं से वार्ता हुई, मुलाकात हुई, तो वो स्थान उनके विज़न के हिसाब से बनाए गए। इस समय हम जीसस महाराज के स्थान पर आ चुके हैं। आपको वो स्थान दिखाते हैं जीसस क्राइस्ट का। बहुत सुंदर स्थान है। ये सामने ऑडिटोरियम है, यहाँ पे तकरीबन कई सेमिनार्स होते हैं। यहाँ गोविंद सदन में मोतीलाल वोहरा जी, मुरली मनोहर जोशी जी भी कई बार आते हैं। गुरुजी के कहने पे जो एनसीईआरटी में इतिहास गलत गुरुओं का बताया गया,
वो गुरुजी के कहने पे मुरली मनोहर जोशी जी और वोरा जी ने साथ दिया और एनसीईआरटी में 10 गुरुओं का इतिहास सही करके उनको पाठ्यक्रम में लाया गया। इस तरीके से सामाजिक तौर पे भी गुरुजी ने कार्य किए। ये सामने तबेला है, ये इसी में जगह पे था जो कि शिफ्ट करके साइड कर दिया गया है। देखिए वहाँ भैंसें वगैरह बंधी हैं, इन्हीं भैंसों के उससे ही आश्रम में दूध चाय वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। ये सामने जीसस प्लेस है। यहाँ क्रिसमस वाले दिन क्रिसमस मनाई जाती है। यहाँ पे कृष्ण जी के जन्मदिन पे मक्खन मिश्री का प्रसाद, चावल दही का प्रसाद, क्योंकि हमारी गुरबाणी में श्री कृष्ण जी चावल और जीरे वाले चावल और दही बड़े शौक से खाते थे लिखा है, तो यहाँ पे उसका प्रसाद बनता है और वितरित होता है। ईद वाले दिन यहाँ सवैयाँ और लाखों तादाद में दिए जलाए जाते हैं। क्रिसमस पे भी यहाँ पे पंजीरी जीसस महाराज को बहुत पसंद है, तो पंजीरी का प्रसाद बनाया जाता है, केक भी कटता है, कैंडल्स वगैरह जगती हैं। यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स मैरी पैड आंटी द्वारा सॉल्व की जाती है। जो भी उनको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जीसस क्राइस्ट से बात करती हैं गुरुजी के आशीर्वाद से, तो किसी की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो जीसस क्राइस्ट से पूछ के उनको उसका सलूशन बताती हैं और लोगों की बहुत समस्याएं ठीक होती हैं। आप ये दर्शन कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट के सामने मदर मैरी की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पे एक गुरुजी के कहने पे नीचे एक चश्मा भी है जिससे जीसस के चरणों में से जल निकलता है। वो जल पीने से लोगों की कई परेशानियां ठीक होती हैं। इस जगह पे महाराज जी को तो दर्शन हुए ही हुए, उसके अलावा कई संगत ऐसी भी आती हैं जिन्होंने जीसस महाराज के इस स्थान पे दर्शन किए और उनसे बातचीत भी की। ये ऊपर वाले की ही आशीर्वाद होता है कि हर कोई इंसान देवी देवताओं से बात नहीं कर पाता, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भक्ति से खुश होके देवी देवता उनको दर्शन देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप देख रहे होंगे कितना मनमोहक स्थान है। यहाँ छोटे छोटे फंक्शंस भी होते रहते हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो यहाँ फंक्शन किए जाते हैं। ये मैं बैक साइड पे जा रहा हूँ जहाँ पे वो चश्मा पानी का निकलता है और लोग पीने से उनकी कई परेशानियाँ, कोई बीमारियाँ ठीक होती हैं। ये वो चश्मा है, नीचे पानी है, यहाँ से पानी निकाल के, ये जल मतलब निकाल के पीते हैं। आइए अब हम पीछे चलते हैं, आपको मॉस्क दिखाते हैं जो गुरुजी द्वारा यहाँ पे बनाई गई। मुसलमान अड़ोस पड़ोस के मुसलमान भाई यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। इसका एग्जैक्ट इतिहास मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये भी किसी न किसी कारण से ही यहाँ बनाई गई, ऐसे ही ये नहीं बनती। गुरुजी को कुछ ना कुछ विज़न हुआ होगा, उन्होंने तब ये मस्जिद बनाई और हम उसी मस्जिद में ही जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे आप सुन रहे होंगे अलग अलग चिड़िया, मोर, कई तरीके के पंछियों की, कईयों के नाम भी मुझे नहीं मालूम। कई तरह के यहाँ पे पंछी दिखते हैं। पहले 1965 के आसपास जब ये आश्रम का निर्माण किया तब ये पूरा जंगल था। तब से आज तक यहाँ आने का सिर्फ एक रास्ता 519 नंबर बस है जिस पे यहाँ आया जाता है और उसी 519 नंबर बस से ही जाया जाता है, जो कि सफ्दरजंग से मांडी गांव के लिए चलती है। और जो लोग मेट्रो से आते हैं वो अंधेरिया मोड़ उतरते हैं और वहाँ से फिर 519 या कोई स्कूटर वगैरह लेके आते हैं। ये देखिए, ये मस्जिद है बाबा बिरसा सिंह जी द्वारा बनाई गई।
जहाँ पे नमाज अदा की जाती है। कई ये देखिए एक मुस्लिम भाई बैठ के अपनी कुरान शरीफ का पाठ कर रहे हैं। ऐसे ही आगे रास्ता है श्री कृष्ण जी का मंदिर, जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था, और सीता माता का, रामचंद्र जी का है, हनुमान जी का है। हम सिर्फ एक सामने वाले मंदिर में जाएंगे, आपको दिखाते हैं। एक मंदिर शायद ये कृष्ण महाराज जी का मंदिर है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ये बैक साइड आ रहा हूँ। हम आगे आगे से ही वापस चले जाते हैं। आप देखेंगे कितनी सुंदर लोकेशन है, कितनी प्यारी जगह है। इसके ये ठीक मंदिर के पीछे जो जगह है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और पहाड़ के पीछे आया नगर पड़ता है। ऐसी मानता है कि पहले जब आया नगर से लोग आते थे तो इसी रास्ते से ही शॉर्टकट पड़ता था, पैदल पैदल यहाँ गुरुजी के दर्शन के लिए आ जाया करते थे। यहाँ पे गुरुजी का कहना है हवन पे बैठ के 7 जाप साहब के पाठ करें, और उसके बाद गले में पल्ला डाल के अपनी अरदास खुद करें। गुरुजी द्वारा बताए गए प्रसादों में से एक प्रसाद जो आपकी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उस प्रसाद का चयन करके उसकी सुखना सुखें, और आपका काम तकरीबन यहाँ 90% लोग जो सच्चे मन से आते हैं उनका 24 घंटे के अंदर काम हो जाता है। इससे ज़्यादा टाइम कभी लगा नहीं, पर बात वही है आपकी भावना। ये देखिए राधा कृष्ण जी का ये मंदिर है। यहाँ इस समय बंद किया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा इलाका है, कुत्ते वगैरह और भी जानवर वगैरह होते हैं, वो अंदर ना घुस जाएं, गंदगी ना करें, इसलिए यहाँ ताला लगाया जाता है। बाकी ये गुरुद्वारा 24 घंटे खुला है। जैसे आपको बताया कि यहाँ रात 2 बजे पहली अरदास होती है। इन सारी जगहों पे सबसे पहले सुबह 2 बजे अरदास होती है। इस तरीके से इधर भी ये जो रास्ता जा रहा है ये मंदिरों को ही जा रहा है, और ये वाला रास्ता भी बाकी मंदिरों में जा रहा है। ये सेवादार वहाँ पे शाम होने वाली है, जोत के लिए सरसों का तेल लेके, और उधर साथ साथ सफाई करते हुए आ रहे हैं, ताकि शाम होते वहाँ दिए जलाए जा सकें, रोशनी की जाए, जो कि हमारे भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा मेन अंग है। दिए हम क्यों जलाते हैं, इस विषय पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जो कुछ दिनों में आप मेरे चैनल पे देखेंगे कि हम जो धूप बत्ती, जो छाता, जूते, कपड़े, अन्न क्यों दान करते हैं, पानी, इन चीज़ों का हम दान क्यों करते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो किस दिन में आपको मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल प्रकाश की और फेसबुक पे भी प्रकाश की ओर पे थोड़े दिन में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग मंदिरों में जाते हैं, दिया धूप बत्ती, और जगह जगह हम भंडारे लगाते हैं, कपड़ों का दान करते हैं, छाता दान करते हैं, जूता दान करते हैं। हमें उसका इतना विस्तृत ज्ञान नहीं है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये हमें नहीं मालूम होता। तो इसका भी जो संबंध है आपको एक लिटिल बिट थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि रास्ता पैदल है, चल रहे हैं। इन सब का संबंध गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद से है। मृत्यु के बाद जब हम जाते हैं ऊपर भगवान के पास, उस अकाल पुरख के पास, तो रास्ते के पड़ाव हमारे आसानी से निकलें, इसलिए इन सब चीज़ों का दान वगैरह किया जाता है। बाकी ज़्यादा विस्तार से मैं आपको अपनी उसी वीडियो में बताऊंगा शॉर्ट में, क्योंकि हर किसी को भी लॉस्टी होती है कि इस बंदे ने कोई बात की, इसके पीछे क्या राज है। तो आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया कि क्यों किया जाता है। 6वें पातशाही गुरु हरगोबिंद सिंह द्वारा भी अपने संगतों को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया गया था पंडित जी को बुला के, और उस समय कई कौतक हुए थे। वो भी मैं आपको किसी दिन
वीडियो बना के बताऊंगा कि वो क्या कौतक था जिसके तहत जो संगतें थी उन्होंने, महाराज जी ने उनको गरुड़ पुराण क्यों सुनाया और पंडित जी को कैसे गरुड़ पुराण का सही मायना बतलाया। आइए अब हम चलते हैं पीर के स्थान पे। ये पास में ही पीर का स्थान है जहाँ हम जा रहे हैं। उस तरफ घोड़े का तबेला है, तबेले में से वो रास्ता निकलता है, बट शायद अब वो रास्ता उन्होंने थोड़ा सा बंद कर दिया, तो हम ऊपर से घूम के उस स्थान पे जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत स्थान है। रात के समय यहाँ लाइटें वगैरह जलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखें, संगत आ रही है, यहाँ हर धर्म का व्यक्ति आता है। और इस स्थान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर कोई किसी भी मज़हब का हो, यहाँ आके हमारे जो गुरु गोविंद सिंह हुए हैं उनके द्वारा लिखित जाप साहब का पाठ करते हैं, जो कि 200 मंत्रों का पाठ है, जिससे 9 के 9 ग्रह हमारे शांत होते हैं। वो 200 मंत्र अकाल पुरख उस प्रकाश पुंज की स्तुति है, उसको खुश करने का तरीका है, जो कोई भी मज़हब मना नहीं कर सकता कि हमारे में नहीं है। क्योंकि जब कोई पैगंबर इस धरती पे आता है तो वो अपनी भक्ति में ऐसा लीन होता है तो वो भूल जाता है कि वो क्या बोल रहा है। गुरु गोविंद सिंह एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, जिनको अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था और वो एक बहुत अच्छे कवि थे। फोटा साहब में उन्होंने इन्हीं सारी भाषाओं का प्रयोग करते हुए फारसी, उर्दू, अरबी, इनको लेते हुए ऊपर वाले की ऐसी स्तुति में मगन हुए कि वो बोलते गए और 200 मंत्रों का एक पाठ तैयार हुआ, जिसको हम जाप साहब कहते हैं। उसकी इतनी ताकत है कि उससे लोगों के कष्ट दूर होते हैं। अब जो वास्तव में मुसलमान भाई कुरान शरीफ सही तरीके से पढ़ते हैं, वो जब जाप साहब का पाठ करते हैं तो वो कहते हैं हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं, हमें तो लगता है हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम जाप साहब का पाठ करते हैं उसमें आता है हुस्नल वजू हैं, तमामल रजू हैं, ये लाइनें कुरान शरीफ की हैं। ऐसे ये पूरा पैराग्राफ है। हम भी जाप साहब का पाठ करते हैं, बट देख के करते हैं, क्योंकि ऐसे बोलने से शब्दों का उच्चारण गलत होता है। ऐसे ही हिंदू भाई आते हैं, नमस्तंग काले, नमस्तंग कृपाले, नमस्तंग अरूपे, नमस्तंग अनूपे, ये ऊपर वाले की स्तुति हो रही है, वो भी देख के कहते हैं हमसे पृथक नहीं है। हर धर्म का व्यक्ति आके यहाँ पे जाप साहब का पाठ करता है, हवन के ऊपर आहुति देता है और उनकी सबकी श्रद्धा अनुसार उनकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। बात किसी भी आपकी समस्या हल होनी हो, आपकी सुखना पूरी होनी, उसके पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि आपकी उसमें कितनी भावना है। आपकी भावना जैसी होगी उसी हिसाब से ऊपर वाले की प्राप्ति होगी। अब एक धन्ना जट जी थे, उन्हीं का उदाहरण लेते हैं कि वो एक पत्थर पंडित ने दे दिया कि यही कृष्ण भगवान है, आप इसको पूजो, जबकि वो उनकी सिलवट्टी थी। उस सिलवट्टी कोई वो कृष्ण जी मान के 40 दिन भूखे रहे कि तू भोग नहीं लगा रहे, पंडित के हाथ से खाते हो, मेरे हाथ से नहीं खाते। और बाद में अंत में कृष्ण जी को हाथ उस पत्थर में से निकले, जो भोजन था 40-41 दिन, वो उसको लेने लगे। आइए हम पीर साहब पे पहुंच गए।
ये स्थान एक पीर जी का है। यहाँ पे जगह खाली थी तो एक सेवादार यहीं आगे सेवा करते थे, मैं उनका नाम भूल गया। तो रात के समय उनकी छाती पे भारीपन आ जाता, कोई जैसे बैठ गया, चढ़ गया, वो बड़े परेशान थे। फिर वही मेरी आंटी से अरदास उन्होंने करवाई और अरदास कराने पे पता चला कि ये पीर की जगह है। तब ये पीर की जगह बनाई गई और तब से यहाँ पे तीनों टाइम भोग लगाया जाता है। देखिए आगे पीछे पूरा जंगल है और ये सामने खेती हो रही है। तो ये पीर साहब की जगह तब से है और ये जो शक्तियाँ होती हैं दिव्य रूप से, दिव्य आँखों से ही दिखती हैं, ये हर कोई नहीं दिख पाता। इनको वही या तो मेरी आंटी को नज़र आते हैं या फिर बाद में जब जिस व्यक्ति की छाती पे वो बैठते थे रात के समय, हावी होते थे बताने के लिए, या उनको अब नज़र आते हैं और किसी को वो नज़र नहीं आते। तो आइए हम बात कर रहे थे धन्ना जट की। तो कृष्ण जी के हाथ उन निकले पत्थर में से और वो उन्होंने हाथ पकड़ लिए धन्ना जट ने। उन्होंने कहा जी मूर्ति है, मूर्ति खाना थोड़ी खाएगी। तो कहते मूर्ति में से हाथ भी तो नहीं निकलता, प्रभु पूरे बाहर निकली और भोजन खाइए। तो तब श्री कृष्ण जी बाहर प्रकट हुए, उनके साथ खाना खाया। उनके परिवार के सदस्य नहीं देख पाते थे पर उनको वो नज़र आते थे। उनके साथ उनकी बंजर ज़मीन को उन्होंने बहुत खूबसूरत बना दिया। देखिए कितने सुंदर पेड़ पौधे, यहाँ खेती होती है। वो देखिए इस पीछे पट्टे हैं जो जानवरों को हम डालते हैं, उसकी खेती हो रखी है। ये सारी जगह आश्रम की है। ये जो आप चार दीवारी देख रहे हैं इसके अंदर गुरुजी रहा करते थे। वहाँ जाना हर किसी के लिए नहीं है। वहाँ भी एक हवन कुंड है जो हर कोई वहाँ नहीं जा सकता, हर किसी के लिए वो जगह नहीं है। बाकी आप देखेंगे बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ आप किसी भी टाइम आए, हमेशा आपको दरवाजे खुले मिलेंगे। आप हर समय यहाँ पे देखेंगे कि मेडिटेशन हो रहा है और हर धर्म का व्यक्ति आके यहाँ पूजा पाठ कर रहा है। बहुत सुंदर जगह है। धीरे धीरे शाम का टाइम है, आप देखिए यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाएगी। और यहाँ मेरी आंटी 6 बजे के करीब अरदास करेंगी और लोगों की समस्याओं को हल करेंगी। दोस्तों, भक्ति का करने के लिए इंसान ऐसी जगह खोजता है और ऐसी जगह ही जो इतनी पुरानी होती हैं वो सिद्ध हो जाती हैं, तो वहाँ भक्ति करने से उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है। हर जगह बैठ के भक्ति आदमी नहीं कर सकता, तभी घर में भी बड़े बड़े पंडित और ऋषि मुनि गुरुजन कहते हैं एक पर्टिकुलर स्थान बनाओ, उस स्थान पे बैठ के पूजा पाठ जाप करो। कोई भी स्थान बनेगा वहाँ आप रोज करेंगे, वो जो दिव्य शक्ति है, जब आप पूजा करते हैं ऊपर वाले की शक्ति प्रकट होती है जो हर किसी को महसूस नहीं होती। बहुत कम लोग होते हैं जो उस शक्ति को महसूस कर पाते हैं। पर जब आप भक्ति करते हैं, ऑब्वियसली भगवान अपनी शक्तियाँ उस समय वहाँ जागृत कर देता है। जागृत करने से वो जगह में एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए पूजा पाठ के लिए एक पर्टिकुलर जगह घरों में कही गई है कि आप एक पर्टिकुलर जगह बनाएं। जैसे एक किचन एक जगह होनी ज़रूरी है, वैसे ही भगवान के लिए उसकी जाप करने के लिए एक जगह बहुत ज़रूरी है जहां आप बैठ के जाप करें। उसके बगैर आप भगवान को अलग अलग जगह करेंगे, क्योंकि एक जगह आप बैठे, आपने जगह को चार्ज किया, फिर आप दूसरी जगह बैठेंगे तो वो एकदम से चार्ज नहीं होगी। वो जो जगह आपने चार्जिंग शुरू की है वहीं वो चार्जिंग रहेगी। इस तरफ आगे अंगीठा साहब है जो बाबा बिरसा सिंह जी का है, वहाँ भी अभी चलते हैं। आपको पहले बुद्ध जी के स्थान पे ले जाते हैं। देखिए डायरी है जहाँ पे भैंसे वैसे हैं। ये इन सारी भैंसाओं का कोई ना कोई नाम
गुरुजी के टाइम से प्रचलन है। हर ये भैंस का एक नाम है, उसको उस नाम से बुलाते हैं, वो एकदम रिएक्ट करती है। ये सामने जो देख रहे हैं ये गेस्ट हाउस है। यहाँ तकरीबन जितने भी फॉरेनर्स आते हैं उनको यहाँ ठहरने का उनका इंतज़ाम है, वो यहीं ठहरते हैं। यहाँ सारा खाना वेजिटेरियन होता है, किसी भी मज़हब का आए खाना आपको वेजिटेरियन ही मिलेगा। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार ये सारा दिया गया कि यहाँ कौन कौन से पशु पक्षी इस इलाके में पाए जाते हैं और कौन कौन से पेड़ यहाँ पे इस अरावली श्रृंखला के अंदर ये कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ों की जानकारी और ये पक्षियों की जानकारी। क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि कई यहाँ बहुत सारे पक्षी हैं जिनको मैं नहीं जानता, उनकी आवाज़ें और बहुत मोहक हैं। ये सारे वो पक्षियों की आवाज़ें हैं जो यहाँ रहते हैं। जो ये पंछी और पेड़ पौधे हैं ये भी ऊपर वाले की एनर्जी को समझते हैं, इसीलिए इस आप देखेंगे किसी भी धार्मिक स्थान पे आपको ज़्यादा पशु पक्षी नज़र आएंगे, क्योंकि उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो भी अपने जिन कर्मों से पक्षी जानवर का उनको जन्म मिला उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो वो ऐसी स्थानों की खोज में ही पहुंचते हैं ताकि वहाँ पे लोग पूजा पाठ करेंगे। जो पूजा पाठ से एनर्जी जनरेट होगी उससे उनको ताकत मिलती है और उनमें एनर्जी आती है। ये महावीर जी और महात्मा बुद्ध जी का स्थान जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ। हम चप्पल उतार देते हैं, आगे जाते हैं। इस स्थान पे कहते हैं महावीर जी ने भी तपस्या अपने टाइम पे की थी, गुरु जी ने ये स्थान तब बनवाया था। यहाँ बैठ के मेडिटेशन करने का मज़ा ही अलग आता है, बहुत शांति है। यहाँ बैठ के ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है। अक्सर जब हम आते हैं तो यहाँ बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आप देख रहे हो मतलब कितनी शांति है। यहाँ आराम से हम पंखे वंखे चला लेते हैं और चला के आराम से बैठते हैं, और जितनी देर बैठना है यहाँ कोई रोक टोक, किसी भी स्थान पे कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, आप बैठे हुए यहाँ बातें नहीं कर सकते, बातें करना यहाँ पे मना है, क्योंकि यहाँ पे कई दिव्य शक्तियाँ आके पूजा पाठ करती हैं। और हम कई भक्तों को यहाँ पे कृष्ण जी के दर्शन हुए हैं, किसी को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, किसी को जीसस का इसके दर्शन हुए हैं। बहुत लोगों को अनेक अपनी श्रद्धा जिनकी जिस देवी देवता में है उन सबको उनके दर्शन हुए हैं। ये स्थान इतना पवित्र है, कहते हैं ना जिसकी जैसी भावना वैसा उसको फल मिलता है। तो वही बात है कि यहाँ पे लोग आते हैं, उनको उनकी भावना के अनुसार उनके इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। आइए अब हम बाबा बिरसा सिंह जी के अंगीठा साहब पे चलेंगे, जो यहाँ का आखिरी आपको गंतव्य है। वैसे तो कहीं भी हम जाते हैं गाड़ी वाड़ी पे नहीं जाना चाहिए, अब पैदल चल के जाना चाहिए, जिससे कि उस जगह की पवित्रता बनी रहे, क्योंकि हमारी गाड़ियों से शोर शराबा होता है। पर थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम लोग गाड़ियों का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने नीचे से ऊपर तक गाड़ी पे आया। बट अब ये सारा स्थान आपको पैदल चल के ही दिखा रहा हूँ, जिससे कि क्योंकि इतनी शॉर्ट जगह पे बार बार गाड़ी में बैठने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना हमारा चलने में लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए हाँ
यहाँ यही नहीं कि खाली सरदार हैं, हर धर्म हर मज़हब के लोग आपको यहाँ पे देखेंगे, पूजा पाठ करते नज़र आएंगे। धीरे धीरे शाम हो रही है, यहाँ पे शाम को कीर्तन शुरू हो जाएगा। कीर्तन के बाद रहरास साहब का पाठ होगा और यहाँ जीसस पे भी उनकी जीसस की जो आरती है वो की जाएगी, प्रसाद वितरित होगा गरीबों में और उसके बाद लोगों की परेशानियां जो हैं वो सॉल्व की जाएंगी। ये देखिए ये कितना मनमोहक स्थान है। ये सामने ये ऑडिटोरियम है जो मैं बता रहा था, जहाँ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती रहती हैं। यहाँ पे अक्सर सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं धर्म के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, जहाँ पे एनसीईआरटी के वाइस चांसलर्स और बड़े बड़े लोग यहाँ उसमें शामिल होते हैं। अक्सर जो पहले सेमिनार्स होते थे उसमें मुरली मनोहर जोशी जी, मोतीलाल वोरा जी वगैरह भी आया करते थे। महापुरुषों के दर्शन के लिए तो हर कोई कहीं ना कहीं जाता है। जैसे आज की डेट में आप देखें, सबसे पॉपुलर प्रेमानंद जी वृंदावन के हैं, वो भी हर धर्म का सत्कार करते हैं। उनके यहाँ कोई भी धर्म का व्यक्ति आए वो उसका सत्कार करते हैं। पीछे एक वीडियो उनका आया था जिसमें वो बड़े क्रोधित हुए थे जब किसी ने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के बारे में कोई सवाल किया। उन्होंने कहा भगवान का परमार्थ का रास्ता एक है, इस तरीके की बातें ना करें। हमारे पास हर धर्म का हर मज़हब का इंसान है, हम उसका स्वागत करेंगे क्योंकि परमात्मा एक ही होता है, किसी भी धर्म से हो। ये दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ अंदर गुरुजी का रहते थे बाबा विरसा सिंह जी, और अंदर एक हवन है, भविष्य का हवन बोला जाता है। वहाँ बहुत गिने चुने लोगों की ही सेवा लगती है जो अंदर जाके उस हवन पे हवन करते हैं। वहाँ पे सेवा करना भी मना है, जिसकी ड्यूटी है वही करेगा। वहाँ पे भी वही जाप साप, चंडी की वार, हनुमान चालीसा, 3 पाठ होते हैं और वो भविष्य, हमारे भविष्य के लिए हैं। वो भी एक गिने चुने लोग हैं जो जिनकी वहाँ ड्यूटी लगती है, हर कोई उस जगह नहीं जा सकता। ये हम बाबा विरसा सिंह जी के अंगीठा साहब पे आ गए हैं। देखिए कितना सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है। आपको देख के आने का मन करेगा। हम लोग तो यहाँ आते हैं तो हमारा जाने का मन नहीं होता। यहाँ इतना सुकून मिलता है, यहाँ व्यक्ति आके अपनी भक्ति करे, जल्दी उसको उसका फल भक्ति का जल्दी मिलता है, क्योंकि ये जगह सिद्ध होती हैं। मैं इस जगह के लिए नहीं, मैं हर ऐतिहासिक जहाँ ज़्यादा पूजा पाठ होता है उस जगह के लिए कह रहा हूँ। आप कहीं भी जाएं, वहाँ परमार्थ जल्दी मिलता है भक्ति करने से, क्योंकि वो पहले से चार्जेबल है। आप पूजा करेंगे, उसको चार्जेबल बनाएंगे, उसके बाद बात बनेगी। ये तो पहले से चार्जेबल है, आपकी पहले से चार्ज जगह पे जब आप बैठ के पूजा करते हैं तो इसलिए उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। ये सामने गुरुजी का अंगीठा साहब है और वो सामने हवन है। यहाँ हर महीने की 24 तारीख को हवन किया जाता है और वो हवन कई घंटों का होता है, जिसमें जाप साहब का पाठ, चंडी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, मूल मंत्र, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु और कीर्तन किया जाता है, 7 आहुतियाँ दी जाती हैं। ये हर महीने की 24 तारीख को यहाँ हवन होता है, विशेष हवन होता है। ये बाबा विरसा सिंह जी का समाधि स्थल है, अंगीठा साहब है। इसी के साथ हम समाप्ति करते हैं। शुक्रिया दोस्तों।